बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का गेस्ट पेपर हो चुका हमारा। ठीक, अभी हम गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे अपना केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के अंदर भी चंद ही कुछ टॉपिक्स हैं जिससे आप पूरा का पूरा जो पेपर है अपना इजी से याद करके उसे अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर जो है गेस्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने उसी तरह क्या काम करना है, छोटा सा बायो की बुक साइड में रख के आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने केमिस्ट्री बुक उठा लेनी है और पेंसिल ले लेनी है। तो ये टाइम वेस्ट किए बगैर आ जाते हैं अपने पेपर पर। आप खोलें अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आ जाए फर्स्ट चैप्टर पर। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन तो हर किसी बच्चे को याद ही होती है। ठीक है, वो तो आपको याद ही है बिल्कुल, तो उसको आपने याद ही रहने देना, उसको टिक नहीं लगाना। वो अगर पेपर में आ भी गई तो आप लोगों ने लिख देनी है क्योंकि आप लोगों को वो याद है। ठीक, इसकी मेन चीज़ वही ब्रांचेस है। देखें, ब्रांचेस के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। ब्रांचेस जो हैं वो किसी भी तरह से पेपर एग्जामिनर बनाने वाला वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेगा। वो आपसे उसी तरह किसी भी पूछ सकता है, वो आपसे सारी ब्रांचेस के नेम पूछ सकता है कि आपके पास 9 ब्रांचेस हैं, सबके नेम लिख दें, आप डेफिनेशन ना लिखें। तो आप लोगों ने नेम अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं अपनी ब्रांचेस के। ठीक, उसके बाद डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना है। कोई भी 2 डेफिनेशंस आपके पास शॉर्ट के अंदर आ सकती हैं, तो ब्रांचेस को आप शॉर्ट के ऊपर टिक लगा लें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब आप आ जाएं अपने सेकंड चैप्टर के ऊपर, केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन पे लगा लेना है। वो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसके अंदर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें से कोई भी एक लॉ जो है वो आपका लगेगा ही लगेगा लॉन्ग के अंदर। उसके बाद शॉर्ट के अंदर आ जाए, आपने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना है। ये शॉर्ट के अंदर है, डेफिनेशन आ सकती है, किसी भी एक की डेफिनेशन आप लोगों से पूछ ली जाएगी, व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला या व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों की दोनों डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान लगा लेना है और फार्मूलाज को देख लेना है। सबसे पहले एक बात आपको लोगों को बता दूं, अगर जिस चीज़ के अंदर भी जिस डेफिनेशन के अंदर आपके पास कोई फार्मूला मौजूद है तो ज़रूर उस फार्मूले को आप 10 पेपर के अंदर अटैम्प्ट करें। उससे क्या होगा कि आपके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं और एग्जाम्पल चेक करने वाला जो होता है उसको पता होता है कि बच्चे ने किसी किस्म की चीटिंग नहीं की, या जो भी उसका पेपर बहुत यूनिक लगता है, अच्छा लगता है जब आप उसके अंदर कोई भी फार्मूला अपना याद करके लिखते हो। तो इससे अगर आपको एग्जाम अपने अच्छे चाहिए, नंबर अच्छे चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो, आप कितनी भी बड़ी डेफिनेशन लिख दो लेकिन अगर आप उसका फॉर्मूला ना दो तो आपको नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर्स के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसके अंदर फॉर्मूला दिया गया हो तो उस फॉर्मूले को काइंडली याद कर ले। भले आप 2 लाइनों के डेफिनेशन लिखें लेकिन अगर आपने फॉर्मूला दिया होगा तो आपको आपके पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, अब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला शॉर्ट है, अगर इसके अंदर फार्मूलाज हैं, इनका जो एक फार्मूला होगा वो आपने ज़रूर लिखना है उसके अंदर। ठीक, उसके बाद अपने आप दूसरे टॉपिक पे आ जाएं। फिर आपने याद करना है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल चेंजेस कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह होते हैं, उसके अंदर चेंजिंग क्या क्या होती है। ये टॉपिक आप लोगों ने टिक कर लेना है। इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है, यही 3-4 टॉपिक हैं। कौन सा? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंजेस। ठीक, ये आपका सेकंड चैप्टर कवर। इसके बाद आप जल्दी से आ जाएं अपने थर्ड चैप्टर पर। जी, थर्ड चैप्टर है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या करना है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को याद कर लेना है अच्छी तरीके से, ये आपके पेपर के अंदर आएगा। शॉर्ट के अंदर कोई डिफिनेशन आ सकती है। ठीक, उसके बाद सेकंड इसमें है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल। ठीक, बोर्स मॉडल है, ये आपका लॉन्ग के अंदर मॉडल पूरा का पूरा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इसके केमिस्ट्री के भी थर्ड चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना। आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये आपके पेपर के अंदर लगेंगे। जो भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ये सारे आपके पेपर के अंदर लगेंगे, तो किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कीजिएगा मेहरबानी करके। जो भी है सिंपल से बता रही हूँ, कुछ टॉपिक है इतना रिड्यूस कोर्स करा है, उसके बाद भी उसके अंदर से गेस्ट पेपर आप लोगों को बनाया गया है, तो वही गेस्ट पेपर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आपने अच्छे से उसको याद कर लेना है। इसके बाद आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 4
प्रिडिक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसका आपने सबसे लास्ट टॉपिक होगा आपके पास सम प्रिडिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एटम लाइक एटम रेडिया आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रॉन डेरिवेटिविटी। आप लोगों ने टॉपिक के जो निशान हैं वो यहाँ से लगाने हैं, बिल्कुल इसके जो आप लोगों को ग्राफ दिया है वहाँ पे आ जाए और यहाँ से टॉपिक जो मैं आपको बताती जा रही हूँ यहाँ से आप निशान लगाएं। इसका जो सबसे लास्ट टॉपिक है उस पर आपने निशान लगाने नहीं, यानी आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, और कोई भी टॉपिक इसके अंदर से नहीं आएगा। फिर आप आ जाओ अपने 5 चैप्टर पे। 5 चैप्टर पे आप लोगों ने याद करना है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को आप याद करने हैं लॉन्ग के अंदर, शॉर्ट में भी आ सकता है ये कोई भी टाइप जो है बॉन्ड की उससे पूछ ली जाएगी, उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी आपसे। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता है, तो ये आप शॉर्ट और लॉन्ग के लिए दोनों के लिए लगा के रखें। तो अब इसको अच्छा है कि आप इनके सारी टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चन समझ के पूरा का पूरा याद कर लो, ताकि अगर ये शॉर्ट के अंदर कोई भी एक आपसे टाइप भी पूछ ली जाए तो आप शॉर्ट भी जो है अच्छे से अटैम्प्ट कर सको, ठीक। इसके बाद इसके अंदर आप लोगों ने देना है डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसका डिफरेंस जो है ये आपसे पूछा जा सकता है 100%। मुझे लग रहा है कि ये सवाल ज़रूर आएगा डिफरेंस बिटवीन। तो ये डिफरेंस जो है आप लोग दोनों ने याद कर लेना है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इसके बाद आपका 5 चैप्टर इन 2 टॉपिक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। आ जाए अपने नेक्स्ट टॉपिक 6 चैप्टर को आपने स्किप कर देना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आने वाला। आ जाए आप 7 चैप्टर पे। 7 चैप्टर के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक याद करना है, वो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। क्या आपका इस चैप्टर का लास्ट में आपको आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। इसके अंदर लॉन्ग के अंदर इसको याद कर लें, लॉन्ग के अंदर टिक लगाएं। इसके अंदर आपसे मोलिलिटी है देखा आपके पास। इसके अंदर आपसे मोल फ्रिक्शंस पूछे जाएंगे और परसेंटेज। ये कुछ इसके स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस हैं कि किस तरह से स्ट्रेंथ होती है सॉल्यूशंस की, तो उसके अंदर आपने सारी याद कर लेनी है। इसको लॉन्ग के अंदर लगा लें और 7 चैप्टर से सिर्फ यही एक टॉपिक आएगा। अब चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास। चैप्टर नंबर 8 में से आप लोगों का आएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस याद करनी है एक चैप्टर में से, और कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, सिर्फ उस वे का आएगा, फैराडे लॉ आएगा। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक। कोशिश करें कि जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो उस लिहाज से याद करें, थोड़ा सा लॉन्ग करके याद कर लें, ताकि लॉन्ग के अंदर आए तो आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। अगर वो शॉर्ट के अंदर आ जाए तो आपने जो लॉन्ग याद किया है उसे थोड़ा सा कम करके आप शॉर्ट के अंदर अटैम्प्ट कर सकें, तो बिल्कुल आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पेपर हल हो गए। तो इस वजह से एक शॉर्ट सवाल को भी थोड़ा सा बड़ा करके याद करें, ताकि अगर वो लॉन्ग के अंदर भी आपका लगता है तो आप लॉन्ग भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर वो शॉर्ट के अंदर आता है तो मज़े ही कि आप थोड़ा सा उसको कम करके छोटा करके उसको शॉर्ट के अंदर डाल दें, क्योंकि शॉर्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सवाल 3 नंबर का है तो आप 3 लाइन लिखें डेफिनेशन की, 4 नंबर का है तो 4 लाइनें लिखें, 5 नंबर का तो 5 लाइनें लिखें, ठीक है। ये रूल होता है। अगर जितने नंबर का जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है तो आप 2 नंबर की ही लाइन लिखेंगे डेफिनेशन की, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 2 नंबर की लाइन आप 2 लाइनें भर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अच्छी डेफिनेशन होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर लफ्ज़ कुछ समझ में आए कि हाँ ठीक है पूरी डेफिनेशन इसके अंदर आ रही है, ठीक है। ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं आपने। 3 नंबर का सवाल है तो आपने 3 लाइनें देनी है, 4 नंबर का सवाल है तो 4 लाइनें देनी है, और अगर 5 नंबर का सवाल है तो 5 लाइनें आपने देनी है। अब डिफरेंस पूछ रहे हैं आप कि डिफरेंट जब आप डिफ्रेंशिएट, अगर आपके पास कोई आ जाए 2 चीज़ों का डिफ्रेंशिएट आपके पास आ रहा है तो आपने भी यही रूल इसके अंदर भी करना है। अगर आपके पास 2 नंबर का सवाल है और किसी ने आपसे कोई सवाल में डिफ्रेंशिएट पूछ लेना है तो आपने एक चीज़ का भी डिफरेंट 2 बताने हैं, दूसरी वाली चीज़ जिससे पूछा जा रहा है वो भी आपने 2 बताने हैं। यानी कि कोई भी अगर जैसे अभी हमने सवाल का निशान लगाया था कि कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो अगर ये आपके पास 2 नंबर का सवाल आता है तो कोवेलेंट बॉन्ड के भी आपने 2 ही पॉइंट लिखने हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के भी आपने 2 ही पॉइंट लिखने हैं। 3 नंबर का आएगा तो 3 देने हैं, 4 नंबर का आएगा तो 4 देने हैं, 5 नंबर का आएगा तो 5 देने हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, पेपर को अटैम्प्ट करना है अपने, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद आप आ जाएं
अपने चैप्टर नंबर 9 पर। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने कुछ भी याद नहीं करना। 9 चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है जो आपका आएगा, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीएच स्केल। ये पीएच और पीएच स्केल के बारे में आप लोगों ने अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। इसका टिक आप लॉन्ग क्वेश्चन में लगाएं, ये आपके लॉन्ग में आएगा इंशाल्लाह। आप आ जाएं अपने 10 चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के अंदर सिर्फ आपने एक टॉपिक याद करना है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कि हीट जो है न्यूट्रलाइज किस तरह से हम कर सकते हैं या किस तरह से होती है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक आपने याद करना है। इन्हीं 10 चैप्टर, यानी कि हमने एक चैप्टर स्किप किया, तो यही 9 चैप्टर हैं जो कि इसके जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे ऑथेंटिक हैं और ये आपके पेपर के अंदर लगेंगे ही लगेंगे। तो आपने इन्हीं के अंदर से अपनी जो है पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है। अब मैं आपको एमसीक्यूज़ का बता दूं फिर से। जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी जो बुक है उसके एक्सरसाइज के लास्ट के अंदर जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, आपके एमसीक्यूज़ उसी में से आएंगे। अदरवाइज़ पेपर बुक के जो चैप्टर हैं उनमें से नहीं आएगा कोई भी। जो एंड के अंदर दिए हुए हैं आपने अच्छे से सारे चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ वो एमसीक्यूज़ को अच्छे से याद कर लेना है। उन्हीं में से आपका एमसीक्यूज़ टोटल के टोटल उन्हीं में से आपके एमसीक्यूज़ आएंगे और कहीं से भी आपका एमसीक्यूज़ एग्जामिनर नहीं देंगे इस बार, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये भी हल करवा दूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से सारे के सारे आपको टिक मार्क करवा दूंगी। जिनके पास नहीं लगे हुए निशान, एमसीक्यूज़ सॉल्व नहीं हुए हुए, तो उनको मैं सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सिलेबस आ जाता है हमारे पास, वो है हमारा फिज़िक्स का। तो चलिए फिज़िक्स का अब निशान लगा लेते हैं।